जाए, कुछ कुछ याद रहेगा। तो पिछली जो हमारी सीटिंग थी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम दोहराते हैं। पहली बात तो ये थी कि टैबलेट ऑफ कार्मेल में कुल 5 पैराग्राफ हैं और ये अरबी भाषा के अंदर माउंट कार्मेल पर रिबिल्ड हुई थी, इसीलिए इसे कार्मेल की पाती या टैबलेट ऑफ कार्मेल के नाम से जानते हैं। फिर इसमें जो पैराग्राफ नंबर 2, 3 और 4 ये ऐसे पैराग्राफ हैं जिसमें एक वार्तालाप है, डायलॉग है कार्मेल पर्वत और युगोतार बहाउल्लाह के बीच में। अभी तक जो पैराग्राफ हमने स्टडी किए थे, खासकर पहला और दूसरा पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ का कुछ पार्ट, तो उसमें जो टर्म्स आई हैं, एक बार केवल उन टर्म्स को आपको याद दिला दें। हमने समझने की कोशिश की थी किंगडम ऑफ नेम्स और किंग ऑफ किंगडम ऑफ बहाउल्लाह। फिर द हेवन या आकाशों के प्रकटकर्ता, फिर बहाउल्लाह, वो हमने आकाश का अर्थ क्या है वो समझा था। फिर उसके बाद जो है हमने ये जानने की कोशिश की थी, समझने का प्रयास किया था कि हिडन ट्रेजर क्या थे और किस तरीके से वो किताब अक़दस में अब्दुल बहा ने उसको एक्सप्लेन किया कि उससे क्या मतलब होता है कि ईश्वर जो एक छिपा हुआ खजाना था, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। आज जहाँ से हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे वो पैराग्राफ 3 है और जो स्लाइड आपके सामने है यहीं से हमारे अध्ययन की शुरुआत होगी। वार्तालाप है, जैसा कि आपको बताया, इस पैराग्राफ 3 के अंदर और 4 के अंदर, और इस वार्तालाप के अंदर यहाँ पे जो कार्मेल पर्वत थे उसको युगोतार कर रहे हैं, यानी बहाउल्लाह संबोधित कर रहे हैं कार्मेल पर्वत को और कहते हैं खुशियां मनाओ क्योंकि इस युग में ईश्वर ने तुम पर अपना सिंहासन स्थापित किया है और के परमाणु का दीवान छत्र माना है। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ें तो है रिजॉइस फॉर गॉड हैथ in this day established upon thee his throne, hath made thee the dawning place of his sign, and the day spring of the evidences of his revelation. तो यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि कुछ टर्म्स इसके अंदर आई हैं। एक तो ये कि जो डॉनिंग प्लेस क्या होती है, डे स्प्रिंग किसके लिए वर्ड यूज किया गया। हिंदी में है दीवान नक्षत्र, तो ये दीवान नक्षत्र क्या होता है। एक्चुअली देखा जाए तो बहाउल्लाह के जो टाइटल हैं या जो ईश्वरीय अवतार हैं उनके लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है और इसको आसानी से और अच्छी तरीके से हम तब समझ सकते हैं जब हम इसके लिए जो ओरिजिनल वर्ड है उसका ट्रांसलेशन देखें, या तो उर्दू में या पर्शियन में। तो इसको जो है डे स्प्रिंग को ज़हूर का मुतलक कहा गया है। ज़हूर का मुतलक, मुतलक का मतलब जिस वर्ड से मुतला बना है वो होता उदय होना, तुलु होना। तो जहां से ज़हूर या जो प्रकटीकरण है
वो जब प्रकट होता है तो जो व्यक्ति इस प्रकटीकरण को प्रकट करता है ईश्वरीय अवतार होते हैं वो, और इसीलिए ईश्वरीय अवतार को हम कहते हैं डे स्प्रिंग। तो इसमें कहा गया है, कारमेल से वो कहते हैं युग अवतार बहाउल्लाह कि हे कारमेल खुशियां मनाओ, क्योंकि इस युग में, इस युग का जो डे यहाँ पे इंग्लिश में जो है रिजॉइस फॉर गॉड हैथ इन दिस डे। तो डे का मतलब दिवस भी होता है, और दिवस का मतलब वो पूरा काल होता है या वो समय भी होता है। तो उस दिवस में खुशियां मनाओ। युग अवतार बहाउल्लाह कारमेल से कहते हैं क्यों खुशियां मनाओ कि ईश्वर ने तुम पर अपना सिंहासन स्थापित किया है। तो ईश्वर का जो सिंहासन है, हम इसको जान चुके हैं कि जो हाउस ऑफ जस्टिस वहां पे निर्मित हुआ उसकी बिल्डिंग, तो इस समय में ईश्वर का सिंहासन है जो इस धरती पर स्थापित किया गया। उसका दूसरा सिंहासन कहाँ पे है, आगे चल के जब ये कुछ और पॉइंट्स आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ हाली स्क्रिप्चर्स की सहायता लेकर। तो अभी जो ईश्वर का सिंहासन इस कारमेल पर्वत पर है, उससे अर्थ है यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग, और उसके आसपास के जो वर्ल्ड सेंटर्स की इमारतें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हें अपने चिन्हों का उदय स्थल बनाया, यानी जो बहाउल्लाह के चिन्ह हैं उनके प्रकटीकरण के, उसमें एक चिन्ह ये भी था जो हम पहले इस बात को चर्चा में ला चुके हैं कि वो जो एलिजा केव थी वहां पे उनका आना, कारमेल के अंदर जो जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि वो आएंगे वहां पे, उनको देखने के लिए कुछ लोग आ भी चुके थे, टेम्पलर्स वगैरह। तो वो वहां पे जब पधारे तो वो जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हुई। तो इस तरीके से कारमेल का जो पर्वत था वो बहाउल्लाह के उद्गम स्थल का गवाह बन गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि अपने प्रकटीकरण के परमाणु का दीवान क्षेत्र बनाया, और जहां से ये विधान आए इस समय के लिए, जो प्रभु धर्म आया, जो विश्व धर्म आया, उसके जो विधान आए उसका संग्रहालय कहाँ पे है, वो भी वहीं पे है कारमेल पर्वत पर। और आगे जितने भी सर्कुलेशंस आते रहते हैं फेथ के बारे में सारी मानवता के लिए, वो भी कहाँ से आते हैं, सब हाउस ऑफ जस्टिस से आते हैं। तो बहाउल्लाह के समय से लेकर के आज तक के समय तक ये उस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। बहाउल्लाह भले से आभा किंगडम में है, पर उनके द्वारा दिया गया है जो विश्व धर्म है, इसका संचार अभी भी कारमेल पर्वत की जो इमारतें हैं उसके द्वारा हो रहा है। तो यही इसका तात्पर्य है कि अपने प्रकटीकरण के परमाणु का दीवान क्षेत्र बनाया है, वहां से उदित होने का एक चिन्ह बताया। फिर उसके बाद जो दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड के अंदर अगली जो स्लाइड है हमारी, इसमें कहा गया है कि सर्व महिमाशाली अपने स्वामी के नाम पर अमृत के पात्र को कसकर थाम ले और उसे धन्यवाद दो। तुम्हारे कष्टों को आशीष पूर्ण आनंद का रूप दिया है। वस्तुतः वो उस स्थान को प्रेम करता है जो उसका सिंहासन बनाया गया है, जिस पर उसके पग पड़े हैं। अगेन उसी पैराग्राफ का कंटिन्यूशन है, थर्ड पैराग्राफ का। और बहाउल्लाह फिर वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए कारमेल से कह रहे हैं कि जो सर्व महिमाशाली, यानी बहाउल्लाह सर्व महिमाशाली अपने स्वामी के नाम पर अमृत के पात्र को कसकर थाम लो। अमृत के पात्र के लिए जो ओरिजिनल वर्ड है वो हयात अब्दी,
यानी एक ऐसा पात्र आपके पास, एक ऐसा लिंक आपके पास, एक ऐसा साधन आपके पास कि जिसको ग्रहण करने से जीवन जो है वो अनंत हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। तो उससे कारमेल से कह रहे कि उस पात्र को जो हयात अब्दी का पात्र है या जो है इमॉर्टलिटी का पार्ट है, उसको जो है अपने हाथ में ग्रहण कर लो। क्यों? इस सब के लिए फिर बहाउल्लाह उससे कहते हैं कि देखो, तुम जिस वीरा की अग्नि में जल रही थी, तुम पे हमारे पद चिन्ह नहीं आए थे, तुम कष्टों में थे, तुम वीरान थे, तो हमने यहाँ पे अपने चरण कमल रखे और तुम्हारे जो कष्ट थे उसको आनंद में बदल दिया। फिर वो कहते हैं कि वस्तुतः वो यानी बहाउल्लाह ईश्वरीय अवतार उस स्थान को प्रेम करता है जो उसका सिंहासन बनाया गया। तो बहाउल्लाह को ये पर्वत, इस पे आना, इस पे अपना टेंट लगाना और यहाँ पे ये बताना अब्दुल बहा को कि ईशदूत बाप की समाधि कहाँ बनेगी और कहाँ जो है हाउस ऑफ जस्टिस का निर्माण होगा। तो ये सारी चीजें कारमेल पर्वत से संबंधित रखती हैं, जो बहाउल्लाह ने अपनी लाइफ में इसकी तरफ इशारा कर दिया। तो वो उस जगह को पसंद करता है, ईश्वर भी और उसका अवतार भी, जहां उसके सिंहासन को स्थापित किया गया है। फिर अगली जो स्लाइड है वो भी इसी पैराग्राफ का बिल्कुल अंत है, तीसरे नंबर की जो स्लाइड है हमारी। तीसरे नंबर की स्लाइड में कहते हैं कि जहां से यानी कारमेल पर्वत से, जहां से उसने महाशंखनाद किया है और जिस पर उसने अपने आंसू बहाए हैं, यानी कारमेल पर्वत को संबोधित करते हुए बहाउल्लाह कह रहे हैं, फ्रॉम विच ही रेज्ड हिज कॉल एंड अपॉन विच ही शेड हिज टीयर्स। तो वो स्थान कारमेल पर्वत का जहां युग अवतार ने अपना डिक्लेरेशन किया, उस केव के पास, ईसाइयों की उस चर्च के पास जाके, और उस भविष्यवाणी को जो है पूरा किया। और वहां से, जैसे आपको पिछली बार भी बताया था कि वो जो लेखनी से कलम की आवाज आती थी, पेन की सरसर वाली आवाज, वो सूर के अंदर, ट्रम्पेट के अंदर बदल गई। तो वहीं से जब उन्होंने ये पाती रिवील्ड की, टैबलेट ऑफ कारमेल का जब अवतरण हुआ, तो उनकी जो महालेखनी थी वो एक ट्रम्पेट की आवाज के अंदर, एक तुरही की आवाज में बदल गई और महाशंखनाद जो है उसके द्वारा किया गया। अब इसके बाद फिर हम जो है दो फोटोग्राफ देखेंगे और वो दो फोटोग्राफ आगे की जो हमारी स्लाइड है उससे संबंधित है। तो ये जो पहला फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये ज़ियान पर्वत का है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो बहाउल्लाह कारमेल पर्वत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जो है ज़ियान से बात करो, ज़ियान को गुहार लगाओ। तो वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे, पर अभी हम ये देख लें कि ये ज़ियान पर्वत है कहाँ। तो जो ज़ियान या ज़िहान, इसको जो है अरबी और इब्रानी में, यानी हिब्रू में भी और अरबी में लगभग मिलता जुलता नाम है, इसको सीहून के नाम से जानते हैं। तो जो जबल सीहून यानी सीहून का पहाड़, तो इसको ज़ियान पर्वत कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये जो जेरूसलम है उसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि जो जेरूसलम है इसी जगह पर वो नगरी बसी हुई है। तो ज़ियान पर्वत जो जेरूसलम है उससे लगी हुई एक हिल है, और इस जगह पर जो किंग डेविड आपने सुना हो, यहूदियों के अंदर किंग सुलेमान, किंग डेविड, ये प्रॉफिट भी थे
और बहुत बड़ा साम्राज्य भी इनका था। तो इनका जो सिंहासन था वो इस पर्वत पर लगा था जाके, यानी जेरूशलेम के अंदर। तो जेरूशलेम के अंदर जिन यहूदियों के पुराने अवतारों ने अपना सिंहासन लगाया था, कारमेल पे बहाउल्लाह ने अपना सिंहासन लगाया। अब इस समय में, यानी युग अवतार बहाउल्लाह के समय में, इस युग में, प्रभु धर्म के समय में, जो जो ईश्वर का सिंहासन है वो कारमेल पे है, और पुराने समय में वो जियोन पे था। तो बहाउल्लाह उसको कहते हैं कि कारमेल। आगे हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में कि किस तरीके से जियोन को संबोधित करने के लिए बहाउल्लाह कारमेल से कह रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो हम देखेंगे, एक और पहाड़ का वर्णन टैबलेट ऑफ कारमेल में आया है, वो हमारा अगला फोटोग्राफ है। और जो अगला फोटोग्राफ है, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, ये माउंट सिनाई का है। वो है तूर के नाम से जिसको जानते हैं। और माउंट सिनाई, जहाँ पे आपको एरो और शायद पढ़ने में भी आपको आ जाएगा, ये वो स्थान है जहाँ पे बर्निंग बुश से कुछ संबोधन निकला था और प्रॉफिट मोसेस को जो संबोधित किया गया था। तो ये इसका वर्णन भी टैबलेट ऑफ कारमेल के अंदर है। तो थोड़ा सा आप परिचित हो जाएं जियोन हिल या जियोन माउंटेन से, और परिचित हो जाएं आप सिनाई पर्वत से, कारमेल से तो आप भली भांति परिचित हो ही चुके हैं। तो ये 3 पर्वतों के नाम इस टैबलेट के अंदर आए हैं। अब इसका जो वर्णन है, हम अगले स्लाइड है उसके अंदर, 5वें नंबर की स्लाइड, उसके अंदर हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया। और ये इस टैबलेट के 4थे पैराग्राफ की शुरुआत है। 4th पैराग्राफ है, उसका स्टार्ट है, और इसमें कहा गया है कि हे कारमेल, जियोन को गुहार लगा और ये शुभ संदेश दी, वो जो नश्वर नेत्रों से ओझल था प्रकट हो गया है, उसकी सर्व विजयी प्रभु सत्ता स्थापित हुई है। तो यहाँ पे युग अवतार बहाउल्लाह, जहाँ पे उन्होंने टैबलेट ऑफ कारमेल रिवील्ड की थी, वहीं से वो उस पर्वत को, यानी कारमेल पर्वत को कह रहे हैं कि तू जियान को अब बोल। ये देखिए बहुत रहस्यमय भाषा है, और उसकी जो ओरिजिनल अरबी है वो तो क्या कहना उसका, बहुत ही स्वीट है। तो वो कह रहे हैं कि जो कारमेल से बोलते हैं कि तू जियान को जो है पुकार, उसको बता। क्या बता उसको? उसको बता कि वो जो नश्वर संसार से ओझल था, यानी बहाउल्लाह युग अवतार ईश्वर का, द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, वो जो ओझल था वो प्रकट हो गया, और अब उसका सिंहासन कहाँ पे आ गया है? कारमेल पर्वत पर। उसकी सर्व विजयी प्रभु सत्ता स्थापित हुई है। तो ये सर्व विजयी प्रभु सत्ता कौन सी है? वो हाउस ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग, जहां से इस युग के समापन तक हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो ये शुरुआत थी 4th पैराग्राफ की। अब इससे आगे हम 6ठी स्लाइड के अंदर देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया। 6ठी स्लाइड, तो 6ठी स्लाइड के अंदर है, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो और आगे बढ़कर ईश्वर के नाम की परिक्रमा करो। शीघ्रता करो और आगे बढ़कर ईश्वर के नगर की परिक्रमा करो। सिटी ऑफ गॉड ऊपर आया इंग्लिश में। ईश्वर काबा से अवतारित हुआ है, सेलेस्टियल काबा, जो स्वर्ग के शुद्ध हृदय लोगों ने और देवदूतों ने परिक्रमा की है, परिक्रमा की है।
यानी उसको उसके आसपास तवाफ दिए, उसके आसपास उन्होंने राउंड लगाए, सरकमब्लेट किया है। तो अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये टैबलेट ऑफ कार्मेल का। और यहाँ पे जो शब्द आए हैं उसको थोड़ा हमें समझना। एक तो सिटी ऑफ गॉड, इसका क्या अर्थ है यहाँ पे कि ईश्वर का नगर, इसका क्या अर्थ है। और दूसरा सेलेस्टियल काबा, इसका जो है क्या अर्थ है। तो एक्चुअली पहले आप हम देखें सेलेस्टियल काबा के बारे में जाने, और जो उसका इस्लामिक कंसेप्ट है सेलेस्टियल काबा का, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत संक्षिप्त क्या। तो इस्लामिक कंसेप्ट ये है कि एक काबा, काबा किसको बोलते हैं, मक्का के अंदर वो जो ब्लैक कलर का आपने एक पर्दे से ढकी हुई एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग देखी होगी, तो वो जो है काबा है, जिसके आसपास जो मुस्लिम लोग हैं वो हज के लिए जाते हैं, उसके आसपास घूमते हैं। तो कुछ लोगों की ये मान्यता है अमंग द मुस्लिम्स कि जिस तरीके से काबा इस धरती के ऊपर है, इस तरीके से एक काबा आकाश के अंदर भी है या स्वर्ग के अंदर भी है। और जैसे यहाँ मानव चक्कर लगाते हैं उसके आसपास, वहां उस काबे के आसपास जो है ईश्वर के देवदूत या जो फरिश्ते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ जो सेलेस्टियल काबा है, इसका क्या अर्थ है कि अब वो जो सेलेस्टियल यानी जो स्वर्ग के काबा था, वो काबा अब धरती पर आ गया। और सिटी ऑफ गॉड क्या है, तो पहले हम उस सेलेस्टियल काबा का गार्डियन ने क्या अर्थ बताया उसको हम समझे, और उसी तरीके से हम याद रखें। तो गार्डियन ये कहते हैं कि जो सेलेस्टियल काबा इस पाती के अंदर टैबलेट ऑफ कार्मेल में शब्द आया है, ये श्राइन ऑफ बाप के लिए आया है, कि जो बाप का श्राइन था वो जब कार्मेल पर स्थापित हुआ, तो अब वो काबा जो परिकल्पना में, कोई इमेजनरी है, वो सिर्फ परिकल्पना के अंदर जो आप आकाश और स्वर्ग में बोलते थे, वो अब धरती पर उतर आया। और जो सिटी ऑफ गॉड है, वो गार्डियन के अकॉर्डिंग जो युग अवतार बहाउल्लाह है, उसके जो नियम और उनके अध्यादेश हैं, उनके लॉज और उनके ऑर्डिनेंस, वो शरीयत जो बहाउल्लाह लेके आए, वो सिटी ऑफ गॉड है। तो अब शीघ्रता करो, इसको पढ़ते हम, शीघ्रता करो और आगे बढ़कर ईश्वर के नगर की परिक्रमा करो, जो स्वर्गिक काबे से अवतरित हुआ है, जिसके इर्द गिर्द ईश्वर के प्रिय पात्रों ने, शुद्ध हृदय लोगों ने और देवदूतों ने परिक्रमा की है। तो वो करते हैं, ये हमने पढ़ा भी है अपनी राइटिंग के अंदर, और वर्चुअली जो पिलग्रिम तरीके से हम इस सेलेस्टियल काबा की श्राइन ऑफ बाप की परिकल्पना कैसे उसके आसपास हम तवाफ लगाते हैं, कैसे उसके आसपास हम घूमते हैं। अब इसको थोड़ा सा और जानने के लिए कि ये जो सेलेस्टियल काबा था, आप जानते हो ये कहाँ बनेगा, इसका इशारा खुद बहाउल्लाह ने दे दिया था जब उन्होंने अब्दुल बहा से कहा था कि जो साइप्रस ट्रीज का झुंड है माउंट कार्मेल पर, वहां पे भविष्य में निर्माण होगा बाप के श्राइन का। तो ये जो है बहाउल्लाह ने इशारा कर दिया था और वहीं पे वो हुआ है। अब्दुल बहा ने उसकी शुरुआत की और बाद में जो उसका प्रारूप दिया, उसका जो स्ट्रक्चर खड़ा किया, वो गार्डियन ने बहुत मेहनत के साथ उसको खड़ा किया। और जिस तरीके से उसके स्ट्रक्चर की फाउंडेशन रखी गई है, वो मामूली बात नहीं है कि स्पिरिचुअल उस पे आधारित है वो पूरी फाउंडेशन। एक स्पिरिचुअल से आप कहेंगे कि जो इब्ने अरबी करके एक स्कॉलर्स थे, मुस्लिम स्कॉलर्स बहुत पुराने, तो उन्होंने वो बताया था कि जो इस्लामिक कल्पना के अनुसार जो काबा अर्श पे है,
यानी आकाश के अंदर है, स्वर्ग के अंदर है, उसकी क्या कल्पना है। तो उसकी जो कल्पना थी, देखिए हम आगे जब वो देखेंगे पिक्चर तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा उसको समझना। तो अगली जो स्लाइड है वो आएगी। तो इब्ने अरबी ने क्या कल्पना की थी अल अर्श की, ये देखिए इसके अंदर। तो उन्होंने बताया था कि जो ईश्वर का वो काबा है उसके 8 एंगल्स होंगे, और ये देखिए ये एक्टेंगुलर है या ये ऑक्टाहेड्रल है। तो एक्टेंगुलर जो है वो 8 कोनों वाला अष्टकोणीय, तो ये अष्टकोणीय इमारत है। और ये जो अष्टकोणीय इमारत है इसी को ध्यान में रखकर गार्डियन ने इसको खड़ा किया था। और एक फोटोग्राफ है जिसमें आप थोड़ी सी एक झलक देख सकते हैं कि कैसे वो 8 कोण वाली एक इमारत है जिसकी जिसकी बुनियाद से उसको खड़ा किया गया। अनुज प्लीज अगली स्लाइड है श्राइन ऑफ बाग। ये 8 कोणीय बिल्डिंग है। तो ये 8 कोणीय वैसे ही नहीं बना दी गई। जो इब्ने अरबी ने जो बताया था कि ईश्वर का सिंहासन भी ऐसे 8 कोण के उस पे रखा हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया। और ये बात गार्डियन से पहले भी यहाँ इंडिया के अंदर जो ताजमहल है, देखिए अगली स्लाइड हम देखेंगे। तो ताजमहल जैसा आप जानते हैं बहुत ही प्रख्यात है। ये जो ताजमहल का जो डिजाइन था ये उस्ताद ईसा ने किया था, जो ईरान के एक आर्किटेक्चर थे। तो उन्होंने भी इब्ने अरबी को स्टडी किया था, और उसको स्टडी करने के बाद इसको भी ऑक्टा एंगुलर फाउंडेशन से इसको जो है खड़ा किया गया। तो गार्डियन ने वो अर्श को ध्यान में रखकर उसे जो है खड़ा किया गया। अब जो इब्ने अरबी की जिसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने एक उनकी जो राइटिंग है उस पर किसी ने एक तरीके से पेंटिंग बनाई है। अगली स्लाइड के अंदर हम उसे देखेंगे कि उस पेंटिंग के अंदर थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाएगा। ये इब्ने अरबी के वर्णन पे बेस्ड पेंटिंग है। तो इसमें सबसे ऊपर जो है वो अर्श है, वो जो आपको अभी पहले जो बताया था कि 8 कोनों वाला वो ईश्वर का सिंहासन है, जिसको अल अर्श के नाम से जानते हैं। तो ईश्वर का सिंहासन, और उसके आसपास फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी परिकल्पना थी, उसके विस्तार के अंदर जाने की हमको जरूरत नहीं है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, स्लाइड नंबर 7 की तरफ, और उसमें देखते हैं कि क्या उसमें कहा गया। तो इसमें 7th वाली स्लाइड में कहते हैं कि एक ऐसा प्रकटीकरण जिस ओर सिनाई पर्वत का हृदय आकर्षित हुआ है। अब ये आ गया माउंट सिनाई का नाम, कोहेतूर को सिनाई पर्वत आकर्षित हुआ है, और जिसके नाम की गुहार सदा प्रज्वलित झाड़ी ने लगाई है, प्रज्वलित झाड़ी ने लगाई है। धरती और स्वर्ग के सभी साम्राज्य स्वामियों के स्वामी ईश्वर के हैं। देखिए इंग्लिश में रिवोल्यूशन ऑफ विच द हार्ट ऑफ सिनाई हैड बीन अट्रैक्टेड and in whose name the burning bush is calling unto God, the Lord of the Lords, belong the kingdom of the earth and the heaven. तो अब बहाउल्लाह कहते हैं कि जो हमारा प्रकटीकरण है, जो कारमेल पे हमने प्रकट किया, हमारा सिंहासन स्थापित हुआ, इसकी खबर जियान को भी दे दो। और जो तीसरा पहाड़ है तूर या जो माउंट सिनाई है, वो भी इसकी तरफ जो है खींचा चला आ रहा है। और वहां पे जो प्रज्वलित झाड़ी थी जिसने प्रॉफेट मोसेस से डायरेक्ट वार्तालाप किया था, अब वो वार्तालाप बहाउल्लाह युग अवतार अब जो है माउंट कारमेल से कर रहे हैं।
तो एक बहुत ही खूबसूरत ये वर्णन दिया गया 3 पहाड़ों का रेफरेंस लेके। कहने को ये पहाड़ हैं, लेकिन जो संबोधन है वो यहूदियों से भी है, ईसाइयों से भी है और मुस्लिम से भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे धर्म हैं जो इन तीनों पहाड़ों को काफी महत्व देते हैं। तो संबोधन भले से पहाड़ से, लेकिन जो बुलाया गया है, जिसकी तरफ बहाउल्लाह कहते हैं अपने आने की मैसेज जिनको देते हैं, वो ये 3 बड़े धर्म हैं जिनकी ओर उनको बुलाया। यहाँ ये बात भी ध्यान रखना है कि जब भी ईश्वरीय अवतार की बात आती है तो पहाड़ों का वर्णन अक्सर कहीं ना कहीं पे आ जाता है। हम अपने संदर्भ में बात करें तो कैलाश पर्वत आपने सुना होगा, कितना प्रख्यात है। तो वहां पे भी भगवान का निवास है। तो जब भी पहाड़ की, तो पहाड़ जो है वह एक ऊंची चीज होती है इस धरती पर, और उसकी जो ऊंचाई है वो ईश्वरीय अवतार के स्तर को, उसके लेवल को, उसके हाई स्टेशन को इंगित करता। इसलिए कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो ईश्वरीय अवतार से जुड़े होते हैं। तो यहाँ तक, इसके बाद जो है 7वीं स्लाइड है, सॉरी अगली 8वें नंबर की स्लाइड है। देखिए 8वें नंबर की स्लाइड के अंदर, ere long will God sail his ark upon thee and will manifest the people of the Baha who have been mentioned in the book of names। शीघ्र ही ईश्वर अपनी नौका तुझ पर लाएगा। किस पर लाएगा? कार्मेल पर्वत पर। और बहा के जनों को प्रकट करेगा जिनका उल्लेख नामों की पुस्तक में किया गया है। तो ये जो स्लाइड है ये थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम इसको जो है पूरा कर पाएंगे। तो अगली बार से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और गॉड विलिंग जो हमारी अगली सिटिंग होगी, यानी 6 नंबर की सिटिंग, वो प्रोबेबली कार्मेल की टैबलेट का कंक्लूजन होगा। और तब हम अपना जो प्रयास किया था हमने इसको समझने का, उसको हम पूरा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।